बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पिछले 2 दिन आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कम से कम 4 जलसे तो कर चुके हैं। अब यकीन यानी शर्म आती है कि पूरी रियासती मशीनरी को हिला के, क्योंकि ये वो ना भी चाहें वज़ीर-ए-आज़म जो वक्त का वज़ीर-ए-आज़म होता है तो रियासी मशीनरी खुद बहुत जो है मुतहरक हो जाती है। इससे पहले उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले 7-8 दिन पहले जलसा करके गए थे, वहाँ से मुहिम का आगाज़ किया था कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से जो पहला जलसा था। तो उसमें भी जितने लोगों के जो क्लिप्स आए और सहाफ़ियों ने उनसे पूछा तो कोई मर्दान से आया हुआ था, कोई केपी के सवाबी से आया हुआ था, वहाँ से केपी से बंदे जो है मुख्तलिफ लोग लेके आए हुए थे। अब ज़ाहिर है कि इसमें मान लिया कि जो आपने इकट्ठे किए वो कश्मीर के अंदर ही से इकट्ठे किए, पूरा जो है क्रेडिट देते हुए, तो बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही थोड़े इकट्ठे किए। यकीन जानो कि वज़ीर-ए-आज़म के शान इमरान खान साहब कुछ भी था जलसे कर लेते थे। इतने लोग उनके ऊपर मरने मिटने वाले थे कि उनके जलसों की रौनक, उनका जोश व खरोश था। मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया है कि जी जलसों के अंदर बिल्कुल एक मुर्दनी सी छाई थी। ये इमरान के जलसे लगते नहीं थे। उसके साथ ही मरीम नवाज़ साहबा का जलसे जो हैं वो देखें, लोगों का फरवर, जोश, वलवला, दीदनी है। यही चीज़ है जो वज़ीर-ए-आज़म को समझने की थी कि चीज़ वजह क्या है। माना कि भारत ने जो कश्मीर हटाया उसके बाद और जिसका एहतजाज आपने सिर्फ इतना किया कि जी हर जुमे को हमने आधा घंटा एहतजाज करना है और 3-4 जुमे के बाद वो 5वां जुमा ना आया और फिर नहीं पता क्यों बंद किए, क्या कश्मीर वापस आ गया। फिर कहा मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। भाई सफ़ीर बनने का क्या मतलब होता है? क्या कश्मीरियों को मुकदमा लड़ने के लिए वो हमने लड़ लिया, UN में हमने एक रेजोल्यूशन पास कराई हुई है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। बाकी ये है कि वो कहते हैं ना माड़ी थी तो लड़ती क्यों थी। हम माड़े हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये कि कश्मीर के अंदर कोई नया एजेंडा लेके आना, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना, कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म करना, ये भी एक इम्पैक्ट था। और दूसरा जो वजह है वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि परसों बाग का जलसा हो या आज के जलसे हों, क्यों वहाँ जलसियाँ हो रही हैं, क्यों लोगों के अंदर जोश व खरोश नहीं है, क्यों रिस्पॉन्स नहीं है, क्यों आपको कहना पड़ा कि मैं एब्सोल्युटली नॉट। पहले वर्ल्ड कप बेचते रहे, क्रिकेट टीम के अपनी जो दिन है शौक खानम को मार्केट करते रहे और उससे लोगों के जज्बात उभारते रहे। अब उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास एब्सोल्युटली नॉट है। हजूर एब्सोल्युटली नॉट नहीं पेश करना, ये पेश करना है कि 3 साल की जो कारकर्दगी थी वो क्या थी। मेरा जो आज का प्रोग्राम है इसमें नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के जलसे नाकाम हो गए हैं, इसलिए नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के लम्हे फिक्री है कि यहाँ पे RTS को कैसे बंद करना है और कैसे इलेक्शन चोरी करना है, ये कैसा डाका मानो से क्या असरात होंगे। वैसे तुम्हारी अल्लाह ताला के फजल करम से तारीख में जाती है कि एस्टेब्लिशमेंट अंधाधुंध जाती है आंखें बंद करके, और जब वो कहती है ना कुछ फैसला कर लेती है तो करके रहती है। आया उन्होंने ये करना है। मैं इन बिटवीन आप देखते रहेंगे कि लोगों की जो राय है, मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम करूंगा इन्हीं लोगों की राय बारे में जो अभी आप सुन रहे हैं और आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ जनाब कि इसने महंगाई को उस अरूज पे पहुँचा दिया है कि गरीब आदमी जो है ना वो दाल भी घर में नहीं पका सकता, रोटी पकाना तो दूर की बात है। गोश्त लेना वो महीना बेचारा सोचता रहता है कि यार मैं 1 पाव गोश्त घर में ले जाऊँ तो वो भी नहीं ले जा सकता। जहाँ पे चीनी की बात करें, आटे की बात करें, दाल की बात करें, घी की बात करें, किसकी बात करें आप लोगों से हम लोग, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो हमें वहाँ पहुँचा दिया है कि हम पानी के नवाले पे आ गए हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं, वो भी बहुत महंगा हो गया है। नवाज शरीफ दौर था, चोर था, चक्का था बकौल इनके, लेकिन हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ गरीब आदमी खाता था, गोश्त भी खाता था, मुर्गी भी खाता था, दाल भी खाता था, रोटी भी खाता था। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बस रियासत मदीना क्या बनाई है ना, क्या किया इन लोगों ने हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर चीज़ जो है जो इतनी महंगी हो गई है, गरीबों के पहुँच से बहुत दूर हो गई है। अब एक बंदा गरीब जो है जो दाल खा के गुजारा करता था वो दाल भी नहीं खा सकता। अब ये सब्ज़ी लेने के लिए मैं आया हूँ, अब सब्ज़ी इतनी महंगी हो चुकी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं सब्ज़ी खाऊँ या ना खाऊँ, किस तरह जो है गुजारा करूँ।
2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। रही से कसर जो है इस पेट्रोल ने जो है उन्हें बढ़ा के जो है पूरी कर दी है। ईद के ऊपर इतनी महंगाई उन्होंने कर दी है कि किसी पूछने वाला कोई नहीं है। कोई इनका जो है महकमा जो है पूछता नहीं कि महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही, कौन क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा। अपने रेट लगाते हैं जी। यूटिलिटी स्टोर पे जाके जो है चीनी ले लें। चीनी वहाँ पे जो है बंदा जो है 2-2 घंटे लाइन में लग के ज़ीलो ख्वार होकर जो है चीनी ले। सफ़ेद पोश बंदा जो है वो लाइनों में लग के जो है चीनी ले सकता है वहाँ से। वहाँ पे अपनी इज्जत को बचाएगा कि वहाँ पे जो है जाके चीनी और दालें और आटा लेगा वहाँ जाकर। चीनी कहाँ से लेके आएँ, आटा कहाँ से लेके आएँ, किस तरीके से जो है अपनी महंगाई को कंट्रोल करें। आप 15,000 20,000 के अंदर बजट बना के दिखाएं ना मुझे गरीब बंदे का। मीटर इतना तेज़ चल इन्होंने कर दिए, वापडा और इतने तेज़ मीटर कर दिए हैं कि जानबूझ के जो है यूनिट जो है 100 से ऊपर लेके जाते हैं ताकि गरीब आदमी जो है 100 से ऊपर जो है उसका टैक्स भी पे करे। अब महंगाई इतनी है कि सब्ज़ी वो नहीं ले सकते, चीनी वो नहीं ले सकते, कोई चीज़ खाने को मिलती। इलेक्ट्रिसिटी स्टोर पे जाओ तो वहाँ पे सौदा ही नहीं होता जी। 3 बजे आना, 4 बजे आना, वो कोई चीज़ नहीं उधर से मिलती। और जी 3 बजे आना जाओ तो सारा चीज़ वो तोड़ों में बंद करके चीनी पता नहीं कहाँ छुपा लेते हैं, वो चीनी मिलती नहीं है। कोई और सौदा ले लो वो भी नहीं मिलता जी। ये 60 आने वाला है, 3 बजे आएगा, वो भी नहीं आता। अब क्या करें, इधर गरीब आदमी तो हमारे सारे इधर, कोई सब्ज़ी कोई आटा, कोई मेहरबानी करो साढ़े उत्ते कि असी जड़ा ना गरीब आदमी जड़ा बच जाए। अजाने पढ़े, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला हमें ये जो गुनाह है, जो अजाब है, ये हमारा टल जाए। परेशानी है कि तब्दीली सरकार ने तो हमारा पानी ही बंद कर दिया है। ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है कि हम 1 महीने से ज़मान टाउन के लोग पानी को तरस रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे हैं और उस पर भी टैंकर माफिया जो है वो इतनी पैसे ज़्यादा ले रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कहाँ से लाएं पैसे? क्या हम एक मज़दूर आदमी क्या पानी ही के लिए कमाते रहेंगे? हमारे क्या घर नहीं है, हमारे क्या घर बच्चे नहीं है जिनको हम खिलाएं पिलाएं? महंगाई का ये आलम है कि जो चीज़ थी ना 50 रुपये की वो 150 रुपये की होगी। अब मेडिसन ले लो, पहले मेडिसन आता था, मेरा बाईपास हुआ है, पहले मेडिसन आता था 1000-1200 का। अब वही मेडिसन जो है 3-4 हज़ार का आ रहा है। इस कदर महंगाई ने अशर नशर कर दिया है। अब मेरे जैसा रिटायर आदमी जो है उसका क्या हाल होगा? मैं अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश करूँगा कि कुछ खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला को जान अपनी देनी है, तो इसलिए मेहरबानी करके महंगाई की तरफ आएँ, नाइंसाफ़ी की तरफ आएँ, मिलावट की तरफ आएँ, मुनाफ़िक़त को छोड़ें। हर वक्त झूठ, हर वक्त मुनाफ़िक़त, हर वक्त मिलावट, बातों में भी मिलावट, दीन में भी आपने मिलावट करवा दी है। तो इसलिए खुदा का थोड़ा सा खौफ कर ले। आखिर मरना है, कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़ातुल मौत, तो उस मौत को याद रखो। अब आपने ये लोगों की राय देख ली है, मुझे बताएं कि इसके अंदर जो उनके दिल से निकली कितनी तकलीफ में है पाकिस्तानी कौम। और ये चावल का दाना है, ये देग जो है, ये उसी का ज़ायका बता रही है कि मुल्क के अंदर क्या हाल हुआ है। चुनाचे ये जब राय थी तो आप कश्मीर के अंदर आपने और क्या बेचने था, किस कश्मीर का जो 20 और 23 का इलेक्शन है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ मुझे कैंपेन चला के दिखा दें। इस दफ़ा आप कैंपेन चला के दिखा दें। वो कहते हैं ना, वो बड़ा अच्छा किनारा मुझे लगता है कि मियाँ जद्दू आएगा लग पता जाएगा। जिस दिन नवाज शरीफ आ गया आपको छोड़ना पड़ेगा मुल्क। एक वाक़या है, मैं थोड़ा सुना दूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वालिद थे मौलाना बहाउद्दीन रूमी। शाह ख्वाज़म था उस इलाके का बादशाह। ख्वाज़म शाह जो है वो भी उनका मुरीद था बहाउद्दीन का। ख्वाज़म एक दिन अकीदत के तौर पे अपने पीर को मिलने गए, मौलाना बहाउद्दीन साहब को, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वालिद को। जब गए तो वहाँ देखा कि लाखों लोग हैं जो कि उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं। उनके साथ एक उनका वज़ीर भी था। जब वापस है तो वो कोई थोड़ा सा उस वज़ीर की कोई मुखासमत भी थी मौलाना बहाउद्दीन साहब से। वो वापस आए तो उन्होंने शाह ख्वाज़म को कहा कि आली जा, इस मुमलकत में अब आपके असर रसूख नहीं रहा, क्योंकि खलकत खुदा जो है ना वो तो बहाउद्दीन साहब के पास है।
मर्ज खलाइक वो बन चुके हैं। खलकत टूट टूट के पड़े, लाखों लोग देखे उनके दीदार के लिए, उनको मिलने के लिए मौजूद थे। ख्वाजन जिनके उनके अच्छे तल्लुकात, उनके मुरीद भी थे, बहाउद्दीन साहब के अकीदतमंद थे, उन्होंने अपने ख़जाने की चाबी भिजवा दी। उन्हें कहा जी इस मुमलिकत में अब मेरे पास ये ख़जाने की चाबी और उसके अंदर पड़े हुए माल रह गया, पब्लिक आपके पास चली गई, ये भी आप रख लें। वो एक मैसेज था कि बहाउद्दीन साहब फिर वहाँ से हिजरत करके चले गए। ये खलकत जो है बाप को छोड़ के जा चुकी है। ये चीज़ जो है एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। और नवाज शरीफ जब आएगा तो वो जब माहौल देखेगा कि खलकत जब टूट के पड़ेगी तो फिर आपको लग पता जाएगा, मियाँ जद्दू आएगा। आप अभी तो कह रहे हो ना कि नवाज शरीफ हमें दौल लगा के चले गए, जो कि आप झूठ बोलते हो क्योंकि आपके अपने बयानात हैं और आप लोगों ने ज़बरदस्ती भेजा उस वक़्त। अंदर की कहानी ये है क्योंकि आपका ख्याल था कि हम ज़बरदस्ती भेज के शायद हमें आसूदगी आ जाए, हम नवाज शरीफ को बदनाम कर सकें। वो एक और कहानी है। ये महंगाई जो है जिसके अंदर आपने फरमाया करते थे कि जो पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है, अगर डॉलर महंगा होता है तो समझो कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। वज़ीर-ए-आज़म आएगी 100 अरब इधर मारेगी, 200 अरब लूटो वो पैसा वापस लाना था, और 100 अरब इधर मारेगी, IMF को देगी, कर्ज उतारेगी और अवाम पे खर्च करेगी। क्या क्या आपने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, सब्ज़ बाग दिखाए थे। चुनांचे हजूर ये जो कमर तोड़ महंगाई है ये एक इशू है। और फिर काफ लीग ने तो बहुत अच्छी हुकूमत की थी और 2008 में उसको वोट क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि इस तरह की सिलेक्टेड हुकूमत के साथ लोग कभी भी नहीं आते, बड़ी खुआरी होती है। उसी तरह का इलेक्शन जीता जा सकता है। 2002 में काफ लीग को जितवाया गया था, बनाया गया था, और 2018 में आपको बनाया गया था हुक्मरान। अंजाम उनका भी 2008 में देख लिया था कि ज़बान ज़ब्त हो गई थी। और अब आप जब 2023 में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि यही जो कैंपेन 2 दिन आपने चलाई है, क्यों ये लोग हैं कि इन लोगों को सब पता है कि इस मुल्क का सपना भी क्या हासिल कर दिया है, पाकिस्तान खर्च हो चुका है। इसलिए इस महंगाई का जो तूफ़ान है, मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी कि इस मुल्क के अंदर आम लोग जो है, मेरे नाज़रीन भी देख लें, जो कि रोज़ाना हर TV स्टेज में देख रहे हैं, हर वीलॉग्स में देख रहे हैं कि इस महंगाई ने इसको क्या हासिल कर रखा है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।